फैंटेसी ऐप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फैंटेसी ऐप पर कोर्ट में जो बाजी है वो पलट गई है। मुश्किल में गेम के खिलाफ सरकार का यह बिल है। सरकार को कानून बदलना पड़ सकता है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। ये बड़ी अपडेट है जो फैंटेसी ऐप के खिलाफ सरकार का बिल था, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई, मामला आगे बढ़ गया, लेकिन जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है वो जब आप देखेंगे, समझेंगे, दोनों पक्षों की बात कहूंगा कि केंद्र सरकार ने क्या दलील दी है और इसके अलावा जो वहां से जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी तरफ से याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो जानने के बाद आपको लगेगा इनकी बातों में दम तो दिख रहा है। यहाँ पर अचानक से फैसला लेना कहीं सरकार को भारी तो नहीं पड़ गया, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं इस पर कड़ा एक्शन हाई कोर्ट ने क्या लिया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि भाई आपने इतने जल्दबाजी में कैसे ये लागू कर दिया, कैसे कानून बिल लेकर आ गए। इसके अलावा सरकार को याचिका पर औपचारिक जवाब देना होगा, ऐसा नहीं कि बहाना बनाकर निकल जाना है। न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई जो है वो 8 सितंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई से ये तय होगा कि क्या फैंटेसी ऐप को राहत मिलेगी या नहीं। अंतिम राहत पर विचार किया जाएगा, क्या कुछ होगा, लेकिन ये जो सुनवाई होगी ये समझ लीजिए कि पूरा एक रास्ता तय करने वाली है ये फैंटेसी ऐप के लिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि कोर्ट में दरअसल हुआ क्या, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों के लोग थे। दरअसल ये याचिका जो दायर की गई थी A23 प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसने हिम्मत दिखाई, इन्होंने याचिका दायर की कि भाई हमारा भी कुछ हक है, अचानक से आप ऐसे बिल नहीं ला सकते। दरअसल अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम और ध्यान चिनप्पा ने इनका पक्ष रखा। सरकार को इस कानून की अधिसूचना जारी करने से रोका जाए। इसके अलावा कहा गया कि अदालत को इसके गुण और दोषों का मूल्यांकन करने का अवसर मिले। बिल अचानक लागू होने से लोगों की नौकरियों पर खतरा आ गया। या तो लोगों को पहले बता देते, महीने भर पहले, 2 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले कि भाई बंद होने वाला, अचानक से आपने नियम बनाया, 2 दिन के अंदर उसको बैन कर दिया। इसको लेकर यहाँ पर बात रखी गई और ये भी कहा गया कि कानून के लिए समय मांगा गया या तो तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आर्यमा सुंदरम ने बोला कि जनता में इसका भारी विरोध हो सकता है, जैसा कि आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इस बिल पे रोक हटानी चाहिए, इस बिल को लागू नहीं करना चाहिए। उसी को लेकर ये बात रखी गई कि जनता में इस बात का विरोध है और अगर आप ये नियम बना रहे थे तो वक्त लेते तो शायद सही वक्त आता है इसका, लेकिन आपने इस तरीके से चीजें नहीं की और अचानक से फैसला लिया गया जिसको लेकर ये तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ गई। अब केंद्र सरकार का इस पर जो पक्ष है वो भी आप जान लीजिए कि सरकार इस पर क्या कर रही है। सरकार का पक्ष है कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति इससे प्रभावित तो हो रहा है, सरकार को कानून लागू करने से पहले अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बयान को आप सुनेंगे तो शायद लग रहा है कि कोर्ट भी इस फैसले से इस बात को सुनकर नाराजी होगा कि कोई व्यक्ति इससे फैसला पड़ रहा है, ये जो बातें कही जा रही है कि प्रभावित हो रहा तो हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं भाई, कोई अगर एक आदमी को भी अगर फर्क पड़ रहा है तो इस पर अपने फैसले पर विचार जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी अपनी दलीलें हैं, देखते हैं कि क्या A23 को बाकी के जो ऐप हैं, चाहे वो Dream11 हो गए, चाहे My11 सर्कल हो गया, क्या इनका सपोर्ट मिलता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अगली जो सुनवाई है वो सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। जो अगली सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। 8 सितंबर को 2:30 बजे अगली सुनवाई होनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन इस सुनवाई में इन बातों का निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है वो सरकार को लेकर एक कड़ा संदेश दे रही कि भाई साहब इससे रोजगार था लोगों का, इससे कहीं ना कहीं बहुत पैसा जुड़ा हुआ था, लोगों के फायदे थे, आप ऐसे कोई फैसला अचानक नहीं सुना सकते। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कुछ फैसला होगा? क्या जो ये दलीलें दी गई हैं, जो मैंने दोनों पक्षों की बातें आपको दिखाई, इनमें क्या जो गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से दायर की गई बातें हैं क्या आपको सही लग रही हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।